हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस। अब न्यूमेरिकल रेशियो बतानी है हमने, डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखना है और डिस्टेंस को नीचे रखना है और फिर बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। ये चार ऑप्शन है, इसमें से हमने बताएंगे कि करेक्ट क्या आंसर होगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसको प्रूफ कर लेते हैं क्या आंसर हम बना सकते हैं और किस तरह बनाएंगे न्यूमेरिकली। सबसे पहले आप एक कंडीशन समझो कि हमारे पास जो है ना एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक हमारे पास है यहाँ पर एंडिंग पॉइंट। तो एक बंदा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक गया है। फर्ज करो कि उसका जो फासला होगा टोटल उसने कवर किया है 10 मीटर का। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस जो हमारे पास हो गया वो हो गया 10 मीटर का। अब आप नोट कर रहे हो कि स्ट्रेट लाइन ट्रेवल है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल है तो हम कह सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है इसका। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही इसका रास्ता है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी 10 मीटर है। तो इस केस में जब स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वही होगा जो हमारे पास डिस्टेंस है, जो कि है 10 मीटर। इस केस में हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया। अगर हम इसकी रेशो की बात करें तो रेशो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखें और डिस्टेंस को नीचे रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल में एमसीक्यू में हमें यही कहा गया है कि आपने न्यूमेरिकली प्रूफ करना है डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऊपर रखी है और डिस्टेंस की वैल्यू नीचे रखी है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/1 या फिर मैं कह दूंगा 1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बराबर है। अगर एक और केस समझते हैं, अगर ये देखो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट था। तो यहाँ पर अगर एक मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर एक बंदा था जो कि वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा आ गया। जब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा आ जाएगा तो यहाँ पर उसने अपना डिस्टेंस उतना ही कवर किया जितना उसने पहले टाइम पे कवर किया था। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस जो है ना 10 मीटर और हो गया। लेकिन जब मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था तो वहां पर ये बात भी क्लियर की थी कि अगर एक बंदा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाता है वो, तो यहां पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया? डिस्टेंस हमारे पास आ गया 20 मीटर्स, 10 + 10। ठीक है, 10 + 10 20 मीटर्स आ गया। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया है वो क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखना था तो मैं ऊपर रख लेता हूँ इसको, वो जीरो आया। तो आंसर आ गया हमारे पास जीरो। क्या इसकी न्यूमेरिकल रेशो लेस देन 1 आई है? बिल्कुल आई है, 0 < 1 ही तो होता है। एक केस में हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर आए हैं, तो जो इसकी न्यूमेरिकल रेशो थी वो 1 आ गई। और दूसरे केस में, इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, हमारे पास आंसर जो आ गया वो जीरो आ गया। जब हमारे पास जीरो आंसर आ गया तो हम कहेंगे कि लेस देन 1। तो हम यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं अपना ऑप्शन नंबर डी को, कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की जो रेशियो है वो इक्वल टू 1 हो सकती है और लेस देन 1 हो सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन डी यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन है। होप सो आपके बात समझ आ गई होगी। तो आप ये याद भी रख सकते हो हमेशा बात की, जो है ना हमारा डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे। या अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की नजर से बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट हमारा हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर डिस्टेंस के बराबर होगा। और छोटा कब होगा, बराबर कब होगा, ये कंडीशंस मैंने लेक्चर में भी समझाई थी, अब मैंने दोबारा यहाँ पर आपको समझा दी है। तो चलते हैं अब हम दूसरे एमसीक्यू की तरफ। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट, देन इट विल बी इन द स्टेट ऑफ। ये तो आपको याद होगा, स्टेट और ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, हमने ये पढ़ी थी दो टर्मिनोलॉजीज रेस्ट एंड मोशन के नाम से। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था, तो ये आपको साफ नजर आ रहा है कि ये रेस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक बॉडी जो है ना वो अगर रुकी हुई है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से तो हम कह देंगे वो बॉडी रेस्ट के अंदर है। 2.3 पे चलते हैं, इस पे लिखा हुआ है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टॉवर। एक बॉल है वो टॉप ऑफ द टॉवर से नीचे गिराई गई है। द डिस्टेंस कवर बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज। देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना टॉवर का, तो यहाँ से ना एक बॉल जो है ना वो ऊपर से नीचे फेंकी गई है। जब वो नीचे फेंकी जा रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल कर रही है। और यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लेते हैं जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड है, और राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाती होती है। तो ये आपको मैंने पढ़ाया था इससे पिछले लेक्चर के अंदर कि अगर कोई भी चीज आपने ऊपर से फेंकनी है तो आपने याद रखना है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना वो जीरो होगी। और यहाँ पर जी एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है ये बात? जब भी कोई चीज आपने ऊपर से फेंकनी है, अगर याद नहीं है तो आप याद कर लो, जब भी आपने कोई चीज ऊपर से फेंकनी है तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होनी चाहिए। अब यही डाटा हम अपने जेन में रखते हैं, कॉन्सेप्ट जेन में रखते हैं, और जो वैल्यूज यहाँ पर दी हैं वो उसको उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। अगली बात सिर्फ ये है कि आप बताओ फासला ऊपर से नीचे तो गिर रही है ना, तो कितना इसने फासला कवर किया है पहले सेकंड के अंदर? ठीक है, फर्स्ट सेकंड के अंदर। तो आपको टाइम गिवन है यहाँ पर 1 सेकंड। तो हम यही बातें जिन में रखते हुए यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो मैं बिल्कुल उसी तरह कराऊंगा जिस तरह आगे मैंने न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। तो न्यूमेरिकल्स के पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको लगे कि आपके पास ये न्यूमेरिकल है।
अगर आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है ना ये एमसीक्यू बताने के लिए कि इसको प्रूव करो, तो आप कर सकते हो प्रॉपर तरीके के साथ। तो उसका तरीका यही होता है, न्यूमेरिकल्स में भी हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर हेडिंग बनानी होती है डाटा की, और डाटा में वो कुछ लिखना होता है जो कि आपको गिवन होगा स्टेटमेंट के अंदर। तो हमें टाइम गिवन था, और टाइम क्या गिवन है, फर्स्ट सेकंड का हुआ है ना कि पहले सेकंड के अंदर आप डिस्टेंस मालूम करोगे कितना नीचे आया है वो, तो टाइम हमारे पास है 1 सेकंड। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, जब भी कोई चीज ऊपर से फेंकी जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, तो 0 मीटर पर सेकंड मैंने लगा दी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और डाटा के अंदर क्या गिवन है, अब बस डाटा के अंदर गिवन तो नहीं है, लेकिन हमें तो खुद से आइडिया है ना कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लग रही होगी, तो हम उसको लेंगे जी, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। या फिर हमें उस टॉपिक में बताया गया था, जो लेक्चर हमने लिया था इससे पिछला, उसमें कहा गया था कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना तो अपनी आसानी के लिए ना आप 10 ले सकते हो वैल्यू, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इसमें ही होती है। तो ये ही कुछ है हमें जो कि डाटा में गिवन है। और फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कवर, फासला मालूम करना है पहले सेकंड का। अब फासला कैसे मालूम करेंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे टू फाइंड लिखेंगे, और हमने डिस्टेंस मालूम करना है, और डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को एस से करते हैं या डिस्प्लेसमेंट को एस से करते हैं, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैं ये बात क्लियर करके आ चुका था कि जब भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए एस का सिंबल ही लेंगे, क्योंकि हम जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना उसकी डायरेक्शन नहीं ले रहे होते, हम जस्ट वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड ही ले रहे होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर एस लगाऊंगा, चूंकि एस डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, और जब डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम और इसकी डायरेक्शन नहीं ले रहे, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही बन जाएगी, यानी कि ये भी डिस्टेंस बन जाएगी। तो आप इसको डिस्टेंस बोल लो, आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमने यहाँ पर लगाना है कैलकुलेशन की हेडिंग, न्यूमेरिकल्स में इसी तरह पैटर्न फॉलो करना है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूँ। और फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला आप किस तरह लगाओगे, आपने जस्ट ये नोट करना है कि आपके पास डाटा के अंदर क्या कुछ गिवन है, जो कुछ डाटा के अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला जहन में आ रहा है तो लगा दो, जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो मेरे जहन में आ गया एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। ठीक है, जिसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते होते हैं। तो एस जो हमने फाइंड करना है वैसे ही आ जाएगा। ये वी आई क्या है, वी आई हमारे पास है 0, तो हम 0 लगा देंगे। मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम हमारे पास यहाँ पर 1 है तो 1 लगा देंगे, प्लस लगाएंगे फिर 1/2, और जी की वैल्यू 10 होती है वो लगा देंगे, और टाइम हमारे पास 1 था तो 1 का स्क्वायर लगा देंगे। तो एस इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या 0 हो जाता है, तो 0 रहने देंगे, यहाँ पर रह जाएगा 1/2, 1/2 लगा देंगे, 0 प्लस समथिंग वही रह जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 0 लिखा ही नहीं है। तो 1/2 आ गया, और यहाँ पर 10 आ गया, ठीक हो गया। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 और 2 5 तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया है पहले सेकंड के अंदर वो आ गया हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल के तौर पर भी पेपर में आ जाए तो आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने इसको करना है, बाकी बातें तो समझ आ गई हैं। तो 5 मीटर हम इसका लगा देंगे आंसर। अब 2.4 पे चलते हैं, बॉडी एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कॉन्सेप्ट यहीं पर याद कर लो, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। अब बॉडी एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट का लफ्ज कहीं पर भी आ जाए ना आपको, तो आपने समझना है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो 0 है। एक मैंने केस ऊपर डिस्कस किया था कि कोई चीज ऊपर से हम नीचे फेंक रहे हो वहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और अगर हम बात कर रहे हो एक कह लो कि जमीन पर कोई चीज चल रही है, ठीक है, जैसे कि गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, बस चल रही है, तो उस पर भी अगर आपको लिखा आ जाए ना फ्रॉम रेस्ट, तो जब भी आपने इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर लेना। अब आगे दी हुई है एक वेलोसिटी और दी हुई है जो कि होगी ऑब्वियसली, अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 0, तो अगली वेलोसिटी कौन सी होती है, वो फाइनल होती है। तो फाइनल वेलोसिटी हम ले लेंगे 144 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर हमारे पास जो टाइम गिवन है वो गिवन है 20 सेकंड्स। अब हमने करना ये, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था लेक्चर्स के दौरान, जब मैंने एक एग्जाम्पल कराई थी इससे रिलेटेड, आई थिंक 2.3 थी या 2.4 थी, तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास एक क्वांटिटी सेकंड्स के अंदर गिवन है ना, तो अगली क्वांटिटी का भी जो यूनिट है ना हमने उसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा हमारे पास किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तरीका मैंने पहले भी सिखाया, दोबारा सीख लेंगे तो न्यूमेरिकल्स में भी आसानी होगी। अब बताना हमने ये है कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 144 किलोमीटर पर आवर, और टाइम गिवन है इतना। द डिस्टेंस कवर बाय, अब वो गाड़ी ने ना डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्सेलरेट कर रही है ना, यानी कि अपनी स्पीड को वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रही है। ठीक है, कितना बढ़ा रही है, इस तरह बढ़ा रही है कि उतना ही बढ़ा रही है जितना उसने पिछले इंटरवल में बढ़ाया था। हर गिवन टाइम के अंदर वो अपनी रफ्तार को इंक्रीज करती जा रही है जितनी वो पिछले टाइम के अंदर इंक्रीज कर रही थी। तो यही हमने यहाँ पर बताना है, और यहाँ पर डाटा में जो कुछ गिवन है उसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, डिस्टेंस मालूम करना है, तो यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास केस है ना वो ये है कि आपने बताना है डाटा, और डाटा के अंदर क्या कुछ गिवन है, वो हमारे गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 0, और वी एफ फाइनल वेलोसिटी है 144 किलोमीटर पर आवर।
अब इसको कैसे लिखोगे आप, 144 किलो का मतलब होता है 1000, पढ़ा था ना एसआई प्रीफिक्सेस में, किलो होता है 1000 और मीटर वैसे ही आ जाएगा, और पर और यानी कि डिवाइडेड बाय और। अब हमें पता है कि जो और है ना उसके अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि और को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे 144 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर साथ में, और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो एक घंटे के अंदर पहले तो आप देख लो कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 लगा लेंगे मल्टीप्लाई बाय एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं 60, तो यहाँ पर भी हम 60 लगा लेंगे। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 अगर आप करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3600, तो हम लिखेंगे 144 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, यहाँ सेकंड लगाओ, और यहाँ पर आ जाएगा 3600 सेकंड। तो ये कुछ आपके पास आंसर आ रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ, बस इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं हम। 144 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो आंसर मेरे पास आ गया 40। इन फाइनल वेलोसिटी थी तो मैं यूनिट लगा दूंगा मीटर पर सेकंड। आप ये भी नोट कर सकते हो, मीटर यहाँ पर है, जब सेकंड ऊपर आ जाएगा तो पर सेकंड बन जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जो है ना मेरे पास आ गई है 40 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं, अब हमारे पास डाटा में और कुछ क्या गिवन था और टाइम गिवन था, तो हम लिखेंगे टाइम, डाटा के अंदर ही कैलकुलेशन कर लेनी है सारी आपने। टाइम हमारे पास है 20 सेकंड्स, एक बार कंफर्म करते हैं, जी हाँ 20 सेकंड्स है। अब टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एस लगा रहा हूं यहां पर मैं। अब अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, अगली हेडिंग हमारे पास होगी कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस। अब क्या करेंगे, आपने डाटा देखना है और डाटा के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी ए टी स्क्वायर, अब जी नहीं आएगा बल्कि उस फॉर्मूला में हम ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे बल्कि नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें, तो हम यहाँ पर ए लगा लेंगे जस्ट। तो अब क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एस इज इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको ना ऊपर वाले न्यूमेरिकल को रेस कर लेते हैं, जब उसको रेस करेंगे तो उसके सामने ही बाकी हिस्सा कर लेंगे इसका, इसको यहाँ पर रेस कर लेते हैं। ये मैं कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ना मुझे लग रहा है थोड़ी सी ना लंबी होने लगी है, तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत आसान सी सिंपल सी है, अभी आपको ये समझ आ जाएगा तो न्यूमेरिकल्स करते वक्त जो है ना आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी से ये रेज हो जाए फिर उसके बाद हम इसको करते हैं। चलो जी, अब यहाँ पर कैलकुलेशन की हेडिंग बनाने के बाद हमने फॉर्मूला सोचना है, फॉर्मूला हमारे पास आ गया एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। याद रखना यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही, इसलिए मैंने यहाँ पर जी नहीं लगाया बल्कि ए लगाया। एस फाइंड करना है, वी आई हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम हमारे पास है 20, तो 20 लगा लो यहाँ पर, प्लस 1/2। ए हमारे पास है, ए हमारे पास नहीं है, ठीक है, ए निकालना पड़ेगा, और टाइम तो हमारे पास है यहाँ पर 20, तो 20 का स्केल लगा लेते हैं। आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर फिलहाल रेस कर लेते हैं। हमारे पास ए नहीं है तो हम ना एक काम करते हैं, इसको ना इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और ए निकालने के लिए कुछ करते हैं। अब ए किस तरह निकलेगा, ए के लिए आपने कोई फॉर्मूला सोचना है कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो जहां पर ये गिवन डाटा के अंदर जो कुछ गिवन है ये चीजें भी फिट इन बैठती हूँ और साथ में एक्सेलरेशन भी आता हो। तो मेरा ख्याल है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है तो हम वो लगा सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ हमारे पास क्या है, वी एफ हमारे पास अभी हमने निकाला है वो है 40, तो यहाँ पर 40 लिखो, और यहाँ पर वी आई हमारे पास क्या है, वी आई हमारे पास है 0 प्लस ए, और टाइम हमारे पास क्या है 20, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 20, ठीक है, 20 सेकंड्स है ना, ये देखो ये 20 लगा लेते हैं। तो 40 इज इक्वल टू 20 ए, 21 ज़र और 22 ज़र, तो ए हमारे पास क्या आ गया 2, ए हमारे पास आ गया 2, और 2 किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि ये एक्स रिलेशन है। अब बस आपने जो इक्वेशन 1 बनाई है ना इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। अब पुट करते हैं वैल्यूज, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई हमारे पास है 0 और टाइम हमारे पास है कितना 20 प्लस 1/2, ए की वैल्यू क्या निकाली है अभी आपने 2 निकाली है, और टी स्क्वायर, और टी हमारे पास क्या वैल्यू है 20 है, तो 20 का स्क्वायर आ गया। तो एस इज इक्वल टू 2 से कर देना और ये तो पूरा 0 हो गया। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, अगर आप करके देंगे कैलकुलेटर में 20 का स्क्वायर 400 हो गया, तो डिस्टेंस है तो मीटर में लगा देंगे, तो एस हमारे पास आ गया 400 मीटर्स। होप सो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट आंसर बनती है, तो हमने यहाँ पर लगा लिया। पूरा पूरा न्यूमेरिकल था ये, लॉन्ग क्वेश्चन किस्म का, तो इन्होंने एमसीक्यू में दे दिया। अब बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक बॉडी है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो उसकी 0 थी। इट कवर्स अ डिस्टेंस एस इन 4 सेकंड, अगर वो अपना टोटल फासला कवर करती है 4 सेकंड के अंदर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ अ डिस्टेंस। देखो उसने कहा यह है कि टोटल जो फासला उसने कवर किया है ना वो किया उसने 4 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, गिवन है। तो आप उसका क्वार्टर डिस्टेंस बताओ, यानी कि 1/4 जो उसने फासला किया होगा वो उसने कितनी देर में किया होगा। तो
तो उसका हमने टाइम मालूम करना है। आगे बात समझ, टोटल डिस्टेंस कवर किया 4 सेकंड के अंदर, तो कहता है उसका जो क्वार्टर डिस्टेंस है 1/4 डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में कवर किया है, तो वो हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, आसान से ये भी। चलते हैं अपने शीट की तरफ और यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसको पूरी लगाते हैं लाइन। अब हमारे पास एक चीज तो यहाँ पर एक गिवन है कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, उसने वो कह दिया कि वो हमारे पास 0 है। तो इसको लिखते हैं हम डाटा वगैरह की फॉर्म में, जिस तरह लिखना है वो आप लिख लें, तरीका मैंने बता दिया आपको किस तरह लिखना है। लेकिन अब यहाँ पर हम जस्ट कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा सकते हम एमसीक्यू के ऊपर ही। यहाँ पर आप देखो फॉर्मूला आपके पास क्या फिट इन बैठता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2। एक गाड़ी चल रही है सीधी, ठीक है, तो हम ए टी लगाएंगे। अगर ऊपर से नीचे गिर रही होती कोई चीज तो हम जी टी लगाते। तो यहाँ पर परेशान होने की बात है, ए और जी का फर्क यही होता है बस। अब वी आई हमारे पास 0 है, तो ये चीज पूरी 0 हो जाएगी, तो 1/2 ए टी स्केयर हो जाएगा। अब वी आई 0 क्यों है, अभी बता के आ चुका हूँ कि उसने कहा है कि एक्सेलरेट करिए स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, 0 हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई है। तो ये बात पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का जिक्र आएगा तो आपने इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लगानी है। तो एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्केयर आ गया। अब टाइम कितना है, टाइम उसने क्या कि टोटल टाइम जिसमें उसने डिस्टेंस कवर किया ना, वो टाइम हमारे पास गिवन है 4 सेकंड्स, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप 4 सेकंड गिवन है। तो हम टाइम लगा लेंगे कितना, टाइम लगा लेंगे हम 1/2 ए, टाइम लगा लेंगे 4 का स्केयर, ठीक है। टाइम 4 है ना, 4 और यहाँ पर स्केयर था ऊपर, दिस वन ये स्केयर था, तो हमने स्केयर लगा लिया। तो एस इज इक्वल टू 1/2 ए, 4 का स्केयर क्या होता है 16 लगा लो, तो 2 1 ज़र और 2 4 ज़र, तो हमारे पास आ गया एस इज इक्वल टू 4a। अब हमारे पास जो टोटल टोटल जो फासला उसने कहा था ना, वो टोटल फासला हमारे पास आ गया कितना, 4a, नहीं सॉरी सॉरी, 2 1 ज़र और 2 8 ज़र, 8 आता है, 8 आता है, ठीक है, 8a आ गया हमारे पास आंसर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो फाइंड करना था जो क्वार्टर डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टाइम में, वो फाइंड करना था। तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे, तो क्वार्टर डिस्टेंस के लिए हम कहेंगे कि डिस्टेंस हमारा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 1/4 फाइंड करना है ना, 1/4, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4। तो इसी तरह जब डिस्टेंस 4 से डिवाइड होगा तो 8a भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने 4 1 ज़र और 4 2 ज़र कर देना है। अब हमारे पास जो क्वार्टर डिस्टेंस है, क्वार्टर डिस्टेंस का हमारे पास आंसर आ गया 2a। क्वार्टर डिस्टेंस कितना आ गया, 2a आ गया। अब हमने इसी क्वार्टर डिस्टेंस की हेल्प से हमने क्वार्टर का टाइम मालूम करना है कि उसने उतना फासला 2a फासला कितनी देर में किया। तो इसके लिए फिर से हम यही काम करेंगे, अपना फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। अब वो हमें पता है वी आई 0 है, तो हमने यहाँ पर एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्केयर सिर्फ यही लगा लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो एस हो गया, वो एस कितना हो गया, वो एस हमारे पास हो गया 2a। टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो था वो 8a था, लेकिन जब हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 2a। इस तरह समझ लो इसको। 8 को यार अगर आपने 4 हिस्सों में तोड़ लोगे तो एक हिस्सा कितने का हो गया, 2a का हो गया ना, तो बस वही फाइंड करना है हमने। तो हम लिखेंगे s की जगह, यहाँ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, s की जगह लगा देंगे 2a, 1/2, आगे a वैसे ही था और t का स्केयर। अब यहाँ पर आप नोट करो कि जो हमारे पास टी स्केयर है, यहाँ पर हमने क्वार्टर टाइम मालूम करना है, तो हमने ये टी ही मालूम करना है एक्चुअली। तो ये ए को ए से काट दो हमने सामने, ये 2 2 ज़र 4 बन जाएगा, क्योंकि यार 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैथ में पढ़ा ना, मैथ वाली चीजें हैं बस ये। यहाँ पर आ जाएगा टी स्केयर। अब अगर आप 4 को लिख दोगे 2 का स्केयर, तो कोई मसले की बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप ले लो यहाँ पर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा टी, और 2 सेकंड्स आप आंसर लगा दो टाइम के केस में। तो जो क्वार्टर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम लगा है वो लगा है 2 सेकंड्स। तो इसी तरह हम यहाँ पर 2 सेकंड का आंसर को ओके कर देंगे। समझ आ गई बात, समझ नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हो, समझ आ जाएगी। 2.6 देख लो, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। कहता है ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक लग रही है यहीं से ही। अब आप गौर करो, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। इस ऑब्जेक्ट बी ने ना डिस्टेंस यहां तक ट्रेवल किया और इस ऑब्जेक्ट ए ने डिस्टेंस किया यहां तक ट्रेवल। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किसने किया, आप कहेंगे ए ने किया, ठीक है। और टाइम दोनों ने कितना लिया, टाइम उसने ना यहां तक लिया, ठीक है, ये यहां तक दोनों ने टाइम दोनों को सेम मिला, लेकिन लिमिटेड टाइम के अंदर, एक सेम टाइम के अंदर ज्यादा फासला कवर किया इस ए ऑब्जेक्ट ने। तो हम कह सकते हैं कि ए ऑब्जेक्ट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इट मींस उसकी उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी बी की निस्बत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारी बिल्कुल करेक्ट बैठ रही है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन, ये तो बात गलत है बिल्कुल भी। सी में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल, इक्वल तो कहीं से नजर नहीं आ रही। द ग्राफ गिव्स नो इन्फॉर्मेशन, क्यों नहीं दे रहा भाई, इन्फॉर्मेशन दे तो रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ हमें इन्फॉर्मेशन दे तो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी की दे रहा है। तो हम यहाँ पर सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसकी, वेलोसिटी की, या फिर आप स्पीड का लो इसकी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट समझेंगे। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, ये कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो आप पढ़ के आ चुके हो।
पिछले 1 2 3 लेक्चर्स के अंदर जहां पर हमने सारे ग्राफ्स डिस्कस किए थे, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी, डिस्टेंस की। अगर ये बात आपको याद नहीं आ रही तो कोई मसले की बात नहीं, यहाँ लिखी हुई है। ये हमारे पास टॉपिक आ गया एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ का, ज्यादा ही छोटा हो गया अब तो ये, चलो खैर कोई नहीं। ये हमारे पास टॉपिक आ गया। यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो येलो सा बॉक्स बना हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जो एरिया है ना स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर वाला, हमें इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है, डिस्टेंस की दे रहा है। तो बस हमने यहाँ पर डिस्टेंस लगा दिया और यही हमारा पास असल इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं 2.8 पर, द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। आपको याद है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा था, आई थिंक 2.10 टॉपिक था ये, तो वहां पर भी देख लेते हैं हम। वहां पर भी ये बात लिखी थी कि स्पीड टाइम ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन किस चीज की दे रहा है, उसका जो स्लोप है वो किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रही है, वो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ये देखो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, जो स्लोप है, ये स्लोप हमें स्लोप की जिसकी इंफॉर्मेशन दे रही है, वहां लिखा हुआ है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की ऑप्शन ढूंढते हैं और उसको लगा देते हैं। बस ये आ गया एक्सेलरेशन की ऑप्शन, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा सी। आगे चलते हैं 2.9 पे, ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है, इसको भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये पहले से ही पढ़ के आ चुके हो। अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, टॉपिक नंबर 2.8, ये रहा 2.8, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो स्लोप है ना उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रही है, ये हमें दे रही है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्पीड की ऑप्शन इंफॉर्मेशन दे रही है हमें ये, तो हम लगा देंगे अपना आंसर स्पीड। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं, ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है। तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद किए, मैंने बताया था कि लॉन्ग क्या क्या आएगा और डिटेल से समझ भी चुके हो आप। तो बस वही चीजें यहाँ पर इस्तेमाल होनी है। मैंने जब पढ़ा रहा था उस टाइम ही मैंने डिस्कस किया था कि ये एमसीक्यूज आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो वहाँ पर एमसीक्यूज देखो आ गए हैं और फिर आपने वही से याद कर लिए होंगे, तो यहाँ पर आपको मुश्किल नहीं होगी। रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल भूल जाएंगे आपको ये। जब तक वो आपने वो क्वेश्चंस ना करोगे तो ये एमसीक्यूज भी आपने नहीं करने। वो क्वेश्चंस करो अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, और जब वो कर लोगे तो फिर ये करना तो कोई मसले की बात ही नहीं रहेगी। आखिरी एमसीक्यू पे चलते हैं। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। याद करो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हमेशा राइजिंग अपवर्ड इस तरह की जो है ना हमारे पास एक स्लोप आती है। ठीक है, पढ़ के आ चुके हैं बहुत बार, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास राइजिंग अपवर्ड की तरफ। यहां पर कौन सी आ रही है, ये तो नहीं आ रही। ठीक है, ये तो डाउनवर्ड आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकती। हाँ, अब इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, लेकिन मजीद हम डाटा देखते हैं कि डाटा में क्या गिवन है। कहता है पहले उसकी जो रफ्तार थी ना, स्पीड थी, वो थी 80.5 किलोमीटर पर आवर एट टी इज इक्वल टू जीरो। टाइम जीरो था तो रफ्तार उसकी इतनी थी, लेकिन वो एक्सलरेट किया, उसने अपनी रफ्तार को बढ़ाया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी रफ्तार हो गई 113 और टाइम, उस टाइम टाइम जो था वो था 9 सेकंड्स। तो 0 से लेकर 9 सेकंड तक टाइम गुजरा है और उसकी जो स्पीड है वो 80.5 से लेकर 113 किलोमीटर पर आवर तक गई है। तो कौन सा ग्राफ फिट इन बैठ रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो हमने इसको क्रॉस लगा दिया। ये हमारे पास डिसलिरेशन शो कर रहा है, कहता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब इसको कहते हैं डिसलिरेशन या फिर रिटार्डेशन। ये तो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रही यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी में हमें यहाँ पर ना ओरिजिन से स्टार्ट किया इसने ग्राफ को, तो ओरिजिन में टाइम तो हमें जीरो नजर आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी भी जीरो नजर आ रही है। अब आप देख सकते हो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो नहीं है, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी हमारी 80 थी। ठीक है, वेलोसिटी को यहाँ पर करके थी। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देख लें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा टाइम तो जीरो है। टाइम जीरो क्यों है, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर ना, इस पूरी लाइन के ऊपर टाइम हमारा हमेशा जीरो ही रहेगा। यहाँ पर टाइम तो हमारे पास जीरो है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारी कुछ हद तक ऊपर है। अब वेलोसिटी ऊपर है, इट मींस कि यहाँ पर वेलोसिटी तकरीबन 80.5 यहीं पर ही करके बनता है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी हमारी यहाँ पर शो हो रही है और टाइम हमारे पास जीरो शो हो रहा है, तो और यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन भी हो रही है, हमारे पास राइजिंग अपवर्ड किस्म की स्लोप भी आ रही है, यानी कि 113 तक पहुंच भी रही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो बस के साथ साथ ये आसान से एमसीक्यूज तो थोड़े से ना लंबे खत्म हो गए हैं, तो अब हम इसका आंसर रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि क्या कुछ हमने किया है। पहले का आंसर आपने लगाना है इक्वल टू और लेस देन 1, तो डी आ जाएगा। और दूसरे का हमारे पास आंसर आ जाएगा रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट की डेफिनेशन ही गिवन है। और तीसरे का हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर। और चौथे का हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और पांचवें का हमारे पास आंसर आ जाएगा, अरे पांचवें का हमने आंसर नहीं लगाया, हमने सॉल्व तो किया था, हाँ 2 सेकेंड्स, ये था 2 सेकेंड्स। पांचवें का आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। और छठे का आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। और सातवें का आंसर हमारे पास आ जाएगा डी, डिस्टेंस कवर। और आठवें का आंसर हमारे पास है एक्सेलरेशन। नौवें का आंसर है स्पीड। और 10वें का आंसर है क्या, ये सी वाला ग्राफ। तो उसके साथ साथ ही आसान से एमसीक्यूज हुए खत्म।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको करना है लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लास में फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स हैं। कोई भी लेक्चर अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आता, चाहे वो टॉपिक्स हो कुछ भी बीच में से, या फिर एक्सरसाइज के कोई भी एमसीक्यूज हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल्स हो, वो सब कुछ मैंने कराया है, वहां जाके आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।